जी हाँ, पवित्र स्थलों के सच्चे रक्षक बन गए ये जानवर। काले भेड़ियों की अजीब है ये मायावी कहानी। काले भेड़ियों के गरज को अक्सर बदलाव का संकेत माना जाता है। इन्हें लेकर लोगों में अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग इन्हें पवित्र पहाड़ी स्थानों के रक्षक मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये आध्यात्मिक द्वारों की रक्षा करते हैं। सर्द हवाएं, ठंडे तापमान, कम शिकार के बावजूद ये भेड़िए जीवित रह लेते हैं। अपने आप में अद्भुत है ये। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड, लद्दाख समेत कुछ पहाड़ी राज्यों में जंगली जानवरों का जीवन बेहद खास है। खासकर यहां पर पाए जाने वाले काले भेड़िए। दरअसल ये फैले विशाल मैदानों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में भेड़ियों की दो प्रजाति मिलती है। पहली सामान्य रंग के भेड़िए और दूसरे मेलानिस्टिक भेड़िए, जिन्हें काला भेड़िया भी कहा जाता है। काले भेड़ियों को अक्सर सामान्य रंग में भेड़ियों के गुट से निकाल दिया जाता है या उन पर हमला कर दिया जाता है। इस वजह से इन्हें अकेले या छोटे समूहों में रहने को मजबूर होना पड़ता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सबसे ऊंचाई वाले इलाके में रहने वाले इन काले भेड़ियों को अक्सर मायावी भेड़िया भी कहा जाता है। ये एक ऐसा शिकारी जानवर है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। अपने मैदानी भाइयों के विपरीत भेड़िए इस प्रजाति ने अपने आप को सर्द हवा, ठंडे तापमान, कम शिकार वाली परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल बना लिया है। अपने नुकीले कान, मजबूत जबड़े, तेज निगाहों की वजह से इसकी गिनती तेज तर्रार शिकारी जानवरों में होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वयस्क काला भेड़िया 5 फुट ऊंचाई से ज्यादा तक के बाड़ के बराबर या उससे ऊपर से आसानी से कूद सकता है। क्रीम, काले और भूरे रंग के मिश्रण से बने इसके घने फर इसे एक भयानक रूप देते हैं। जंगल में दूर से ही अपने शिकार को भांप लेते हैं। एक और रोचक बात इनके बारे में वो ये कि ये काले भेड़िए कभी अकेले नहीं निकलते, बल्कि एक साथ कमोबेश 17 के झुंड में निकलते हैं। कई बार इन्हें देखकर जंगल के बड़े और हिंसक जानवर भी सहम जाते हैं। शिकार करते वक्त इनके बेश की तालमेल और तेजी गजब की होती है। काले भेड़िए को मायावी भेड़िया भी कहा जाता है और इसके पीछे लोगों की अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं और लोक कथाएं भी हैं। लोगों ने अपनी मान्यताओं और लोक कथाओं के माध्यम से भेड़ियों की अपनी धारणाएं गढ़ी। ये अपनी ताकत, रफ्तार, चालाकी के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ और रोचक बातें भी हैं। लद्दाख में भेड़ियों को शांकू के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनका गरजना किसी होने वाले बदलाव का संकेत है। मगर जो सबसे खास बात वो ये कि इन भेड़ियों में शिकारियों के सामने से गायब होने की क्षमता है। ऐसा कहा जाता है कि ये काले भेड़िए पवित्र पर्वतीय स्थलों के रक्षक और आध्यात्मिक प्रवेश द्वारों के संरक्षक भी हैं। कुछ दूर दराज के गांव में ये माना जाता है कि काले भेड़ियों के पास शिकारियों के सामने से गायब होने के लिए अपने परिवेश के साथ धुलमिला जाने की भी अनोखी क्षमता है। एक मान्यता यह भी है कि जब भेड़िए किसी गांव के पास एक साथ गरजते हैं तो इसे एक अपशगुन माना जाता है, जो कि प्राकृतिक आपदा या बीमारी जैसी समस्याओं का संकेत देता है। ऐसे भी मान्यताएं हैं कि काले भेड़िए न केवल खतरनाक हैं बल्कि अलौकिक शक्तियों से भी जुड़े हैं। एक मान्यता यह भी है कि अगर भेड़ियों के किसी बच्चे का रंग या बनावट उसके भाई बहनों से अलग होती है तो बहुत ही चालाक और खतरनाक शिकारी बनता है। कहा जाता है कि इन भेड़ियों में एक अनोखी ताकत होती है जिससे चरवाहे विशेष रूप से डरते हैं। तो जिस अंदाज में इन काले भेड़ियों के बारे में मान्यताएं हैं, जिस अंदाज में इन काले भेड़ियों को लेकर के जो धारणाएं हैं अलग अलग जगहों पर, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में या फिर मैदानी इलाकों में, उन इलाकों में जो कि पहाड़ों से सजे हुए हैं, जाहिर तौर पर इन भेड़ियों को अलौकिक माना जाता है और इसीलिए इन्हें पवित्र स्थलों का सच्चा रक्षक भी कहा जाता है। कई सारे ऐसे मौके भी आए, कई सारी ऐसी घटनाएं भी हुई, कई सारी ऐसी मिसालें भी हैं जिनमें इन काले भेड़ियों की जो मायावी कहानियां हैं वो निकल करके सामने आई हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि पवित्र स्थलों के सच्चे रक्षक हैं ये काले भेड़िए।